दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत की इन गुफाओं में भरा है लाखों टन कच्चा तेल, बुरे वक्त में आता है काम। जमीन के अंदर इन गुफाओं में भरा है लाखों टन कच्चा तेल, बुरे वक्त में बनेगा भारत का साथी। भारत अपनी आपूर्ति का 80% तेल बाहर से मंगाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पास कितने दिनों तक का कच्चा तेल रिजर्व में मौजूद है? केंद्र सरकार का यह बड़ा सामरिक फैसला अब उपयोगी साबित होने वाला है। आपात स्थिति में आपूर्ति दिक्कतों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत कच्चे तेल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडारण बनाएगा। सरकार ने देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने और उसके परिचालन के लिए विशेष इकाई इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL का गठन किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दें। कच्चे तेल को स्टोर करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जमीन के भीतर भारी क्षमता वाली गुफाएं विकसित की गई हैं। जमीन के अंदर बनी इन भारी भरकम गुफाओं में भारत अपना तेल स्टोर करता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला है। इस बीच गुरुवार को तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और अन्य सहयोगी देशों की हुई बैठक में मौजूदा कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। ओपेक देशों के इस फैसले से भारत में भी तेल की कीमतों पर असर दिखेगा, क्योंकि भारत अपनी खपत का 80% तेल बाहर से मंगाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पास कितने दिनों तक का कच्चा तेल रिजर्व में मौजूद है? सरकार आपात स्थिति के लिए देश के 2 राज्यों में बनी गुफाओं में तेल स्टोर करती है, ताकि आपात स्थिति में कच्चे तेल का भंडार खत्म न हो पाए। आइए जानते हैं इन गुफाओं के बारे में। कच्चे तेल को स्टोर करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जमीन के भीतर भारी क्षमता वाली गुफाएं विकसित की गई हैं। जमीन के अंदर बने इन भारी भरकम गुफाओं में भारत तो अपना तेल स्टोर करता ही है, अन्य देशों को भी यहां तेल स्टोर करने के लिए किराए पर देता है। देश में ऐसे 3 अंडरग्राउंड स्टोरेज मौजूद हैं। भारतीय स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड ISPRL ने कर्नाटक के मंगलुरु और पद्दुरल और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जमीन के भीतर 3 स्टोरेज विकसित किए हैं। देश की रिफाइनरियों के पास आमतौर पर 60 दिनों का तेल का स्टॉक रहता है। ये स्टॉक जमीन के अंदर मौजूद होते हैं। ये बहुत जिन्हें तेल की गुफाएं कहा जाता है। मंगलुरु में जमीन के भीतर तेल की स्टोरेज क्षमता 15 लाख टन है और विशाखापट्टनम के स्टोर की क्षमता 13 लाख टन है। पद्दूर में विकसित तेल की गुफा की भंडारण क्षमता सबसे अधिक है। इसकी कुल क्षमता 25 लाख टन है। आपको बता दें कि राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कम कीमतों का फायदा उठाते हुए भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। अप्रैल-मई 2020 में 167 लाख बैरल क्रूड खरीदा है और विशाखापत्तनम, सुलेंडरनई, मंगलुरु और पाडुर में बनाए गए सभी 3 रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्वों को भरा है। जनवरी 2020 के दौरान 4,416 रुपए प्रति बैरल की तुलना में कच्चे तेल की खरीद की औसत लागत 1,398 रुपए प्रति बैरल थी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत ने अप्रैल-मई में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। इसके साथ ही 3 रणनीतिक भूमिगत कच्चे तेल भंडार को भरने के लिए 2 दशक से भी कम अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों का इस्तेमाल किया। दुनिया के तीसरे बड़े तेल आयातक देश भारत ने किसी भी इमरजेंसी को पूरा करने के लिए 3 स्थानों पर भूमिगत रॉक गुफाओं में रणनीतिक भंडार बनाए हैं। नए अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी बनने के बाद 22 दिनों तक का रिजर्व भारत के पास होगा। यहाँ 65 लाख टन कच्चा तेल जमा रहेगा। अब आपको तेल की गुफाओं के बारे में जानकारी देते हैं। इन 3 गुफाओं के अलावा ओडिशा में भी जमीन के भीतर पथरीली गुफाओं तेल जमा करने के लिए स्टोरेज तैयार किया जा रहा है। सरकार की पूरी कोशिश है कि आपात स्थिति में कच्चे तेल का भंडार खत्म न हो पाए। ओडिशा में बन रही गुफा की स्टोरेज क्षमता सबसे ज्यादा 40 टन की है। वर्तमान में इन गुफाओं की भंडारण क्षमता 53.3 लाख टन से ज्यादा है। सरकार ने इन गुफाओं को भरने की जिम्मेदारी विदेशी कंपनियों को सौंप रखी है। आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी इनमें से एक है। आपातकाल की स्थिति में भारत इन गुफाओं में जमा तेल का इस्तेमाल कर देश की गतिविधियों के चला सकता है। भारत के पास फिलहाल 12 दिनों के लिए इन गुफाओं में स्टॉक जमा रहता है।
मगर नए अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी बनने के बाद 22 दिनों तक का रिजर्व भारत के पास होगा। सऊदी अरब के 2 बड़ी तेल ठिकानों पर हुए ड्रोन हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेल को लेकर वैश्विक स्तर पर संकट को देखते हुए कहा है कि वह तेल की मंदी की आपातकालीन स्थिति में बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) यानी भूमिगत तेल भंडारण का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तेल संकट से निपटने के लिए भारत ने भी 3 भूमिगत भंडार का निर्माण किया है, जिनमें करीब 53 लाख टन कच्चा तेल स्टोर किया जा सकता है। भारत अपनी जरूरत का 3/4 से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में किसी भी कारण के चलते विदेश से आ रहे तेल की आपूर्ति में जरा भी कमी उसके लिए भारी मुश्किल का सबब हो सकती है। यही वजह है कि इस तरह के सामरिक भंडार बनाने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL) अब तक 3 जगहों विशाखापत्तनम में 13.3 लाख टन, मंगलोर कर्नाटक में 15 लाख टन और पदुर कर्नाटक में 25 लाख टन क्षमता वाले भंडार विकसित कर चुकी है। इस इकाई ने कर्नाटक के पादुर में 25 लाख टन भूमिगत भंडारण बनाने के लिए 22 अप्रैल तक बोलियां मांगी हैं। दरअसल ISPRL ने पहले चरण में 3 स्थानों पर 53,30,000 टन का भंडारण बनाया था। ये 3 जगह आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम 13,30,000 टन, कर्नाटक में मंगलुरु 15 लाख टन, नीनापद 10,000 टन तथा पादुर 25 लाख टन हैं। तेल के भंडारण के लिए ये भूमिगत चट्टानी गुफाएं हैं। पहले चरण के तहत भंडारण का निर्माण सरकारी खर्च पर किया गया है। दूसरे चरण में ISPRL की पादुर 2 में 5,15,414 करोड़ रुपए की लागत से वाणिज्यिक सह रणनीतिक भूमिगत पेट्रोलियम भंडार तैयार करने की योजना है। इसमें जमीन के ऊपर संबंधित सुविधाएं भी शामिल हैं। इस निर्माण कार्य में 25 लाख टन कच्चा तेल के रणनीतिक भंडार के लिए SPM सिंगल पॉइंट मूरिंग और संबद्ध पाइपलाइन, तट पर अपतटीय का निर्माण शामिल है। ISPRL ने निविदा में कहा कि पादुर 2 का निर्माण PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में किया जाएगा। इसमें निजी इकाइयां भंडारण का डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण और परिचालन करेंगी। बोलीदाताओं से कहा गया है कि वे भंडारण के निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय अनुदान या उस प्रीमियम शुल्क का बताएं जो वे प्राधिकरण को देना चाहते हैं। निविदा दस्तावेज में कहा गया है कि यह परियोजना उन इकाइयों को दी जाएगी जो अधिक प्रीमियम शुल्क देंगे। जहां कोई भी बोली लगाने वाला प्रीमियम की पेशकश नहीं कर रहा है, यह सबसे कम अनुदान चाहने वाले को दी जाएगी। ISPRL ने कहा, परियोजना के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा 3,08,808 करोड़ रुपए होगी। एक बोली लगाने वाला जो अनुदान चाहता है वह कोई प्रीमियम नहीं दे सकता है। भारत अपनी 85% से अधिक कच्चे तेल की जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है। ISPRL ने पहले चरण में 3 स्थानों पर 53,30,000 टन का भंडारण बनाया था। ये 3 जगह आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम 13.3 लाख टन, बदायामतनवन कर्नाटक में मैंगलोर 15 लाख टन तथा पादुर 25 लाख टन है। तेल के भंडारण के लिए ये भूमिगत चट्टानी गुफाएं हैं। दूसरे चरण के तहत ISPRL की पादुर 2 में 5,15,414 करोड़ रुपए की लागत से वाणिज्यिक सह रणनीतिक भूमिगत पेट्रोलियम भंडार तैयार करने की योजना है। इसमें जमीन के ऊपर संबंधित सुविधाएं भी शामिल हैं। इस निर्माण कार्य में 25 लाख टन कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार के लिए SPM सिंगल पॉइंट मूरिंग और संबद्ध पाइपलाइन, तट पर और अपतटीय का निर्माण शामिल है। पहले चरण के तहत भंडारण का निर्माण सरकारी खर्च पर किया गया है। ISPRL ने निविदा में कहा कि पादुर 2 का निर्माण PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में किया जाएगा। इसमें निजी इकाइयां भंडारण का डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण और परिचालन करेंगी। बोलीदाताओं से कहा गया है कि वे भंडारण के निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय अनुदान या उस प्रीमियम शुल्क का बताएं जो वे प्राधिकरण को देना चाहते हैं। निविदा दस्तावेज में कहा गया है कि यह परियोजना उन इकाइयों को दी जाएगी जो अधिक प्रीमियम शुल्क देंगे। जहां कोई भी बोली लगाने वाला प्रीमियम की पेशकश नहीं कर रहा है, यही सत्य ये सबसे कम अनुदान चाहने वाले को दी जाएगी। ISPRL ने कहा, परियोजना के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा 3,08,808 करोड़ रुपए होगी।
एक बोली लगाने वाला जो अनुदान चाहता है वह कोई प्रीमियम नहीं दे सकता है। पादुर 2 का संचालक तेल भंडारण की इच्छुक किसी भी तेल कंपनी को भंडारण क्षेत्र पट्टे पर देगा और उसके लिए शुल्क लेगा। तेल का भंडारण करने वाली कंपनियां इसे घरेलू रिफाइनरी कंपनियों को बेच सकती हैं, लेकिन आपात स्थिति में तेल के इस्तेमाल पर पहला अधिकार देश का होगा। दस्तावेज में कहा गया है कि बोलियां 22 अप्रैल तक जमा की जानी है और निविदा 27 जून तक प्रदान की जाएगी। ISPRL पादुर 2 के लिए लगभग 215 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर रही है।